हेलो स्टूडेंट, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो एग्जाम देने से पहले आप लोग जरूर प्रिपेयर कर जाइएगा इसके क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशी बल का। तो जो फल का पेड़ से गिरना उदाहरण होता है किसका उदाहरण होता है? गुरुत्व बल का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, यानी बालू और लोहे को अलग कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन के हिसाब से विनकर या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा या फटक कर या चालकर। तो जो बालू और लोहे की छीलन को पृथक यानी अलग किया जाता है किसके द्वारा? बी बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, पत्ती द्वारा जनन होता है। ये जनक नहीं जनन होगा, पत्ती द्वारा जनन होता है, यानी पत्ती द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है किसमें होता है? अजूबा में, बबुल में, केला में या आम में। तो पत्ती द्वारा जो जनन होता है किसमें होता है? अजूबा में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, उभयचर जंतु है। उभयचर मतलब जो लैंड और वाटर दोनों में पाया जाए, यानी जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं उभयचर जंतु। तो ऑप्शन के हिसाब से उभयचर जंतु कौन सा होगा? मेढक, जो कि जमीन और पानी दोनों में पाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखिए, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? क्विंटल, केजी, ग्राम या न्यूटन। तो द्रव्यमान जो है उसका मानक मात्रक क्या है? किग्रा, यानी केजी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए 6 नंबर क्या पूछा गया? पुष्प के मादा अंग के नाम लिखना है। जो फ्लावर जो होता है पुष्प, ओके, उसके फीमेल पार्ट्स के नाम लिखना है। तो क्या होगा? जायांग, अंडप या कार्पोल जिसको बोलते हैं, और स्त्री केसर। नेक्स्ट देखिए, सजीव के एक लक्षण लिखना है। यहाँ पे बस एक लक्षण बोला है, लेकिन अगर पूछ दे सजीव के लक्षण लिखिए तो क्या लिखेंगे? निश्चित आकार एवं माप, कोश की संरचना एंड श्वसन। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर, गति एंड उत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए इसका, शाकाहारी जंतु हाथी, दरियाई घोड़ा एंड बकरी। मांसाहारी जंतु कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर, घर्षण बल किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए इसका क्या है? यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर गिर जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। ठीक है, यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। किन्हीं दो सतह के, यहाँ से ही उत्तर होगा इसका, किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। ठीक है ना, ये घर्षण बल का जो है डिफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आप लोग को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश में नहीं लिखना होता है। 11th नंबर देखिए, समय का मानक मात्रक क्या है? तो समय का जो मानक मात्रक है क्या है? सेकेंड समय का मानक मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 12th नंबर, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार लिखिए। तो गति किसे कहते हैं? देखिए, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। सामान्य शब्दों में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, ये देख लीजिए डिफिनीशन। नेक्स्ट देखिए, गति के प्रकार, सरल गति, वित्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति एंड प्रक्षेय गति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर। तो देखिए, जरायुज वह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है उसे जरायुज कहते हैं, जैसे में मनुष्य। अंडायुज वह जीव जो अंडे देते हैं अंडायुज कहलाते हैं, जैसे कछुआ, ठीक है, सांप, पक्षी आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर देखिए, पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी होने के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी, आगे देखिए, पानी वाष्प बनकर उड़ न जाए इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसा जलयुक्त तथा लसरदार होता है। वह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। ठीक है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम कर देती हैं और चरने वाले जंतुओं से भी पौधों की रक्षा भी करती हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं की अधिकांश त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के हाश्र को रोकती है, यानी हाश्र मतलब कमी, बहाव को रोकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो क्या होता है, बाह्यदलपुंज जिसको कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज जिसको कोरोला बोलते हैं, पुमंग जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड जयांग जिसको गायनोसियम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। तो तंबाकू से सेवन से होने वाली कौन कौन सी हानियाँ हैं? इससे दमा होता है एंड तंबाकू से कैंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर, मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर देखिए, पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 80 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, पर परागर के 2 लाभ लिखिए। तो जो पर परागर होते हैं उसके लाभ क्या हैं? उत्तर देखिए, पर परागण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती है एंड सेकेंड रोग मुक्त होती है। ठीक है ना, डिजीज फ्री होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।